देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। जी, तो हमारा आज का सवाल है कि मोबाइल का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है और उसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। जी सर। जी, मेरा नाम आफाक अली है। बेसिकली आजकल के दौर में जितना भी काम है, कारोबार है, वो सारा मोबाइल के ऊपर आ गया है। अच्छा। तो इसमें आसानी है कि हम जो है वो घर बैठकर अपनी दुकान पर बैठकर या सफ़र पर हैं, हम अपने कारोबार को देख सकते हैं, लोगों के साथ इंगेज रह सकते हैं। इसके बरक्स इसके जो नुकसानात हैं, अगर उनकी बात करें तो एडिक्शन, हमें जो है वो मोबाइल की एडिक्शन हो जाती है। बिला वजह मोबाइल यूज़ करना, देखते रहना, बार बार स्क्रीन की तरफ जाना, जिसकी वजह से आईसाइट के ऊपर भी असर पड़ता है, जो कि आप देख भी रहे हैं अभी। तो क्या आप एडिक्टेड हैं? जी बिल्कुल, मैं हूँ एडिक्टेड। तो इस नशे के बारे में आप क्या कर रहे हैं? मैं अब इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता, कुछ क्योंकि नहीं हो सकता, गिवन कर दिया हुआ है। जीवन कर दिया, छोड़ अब लत दिया। लग गई हुई है तो बस ये आखिर तक जाएगी। ये साथ ही जाएगी। अच्छा, कोई इसकी यानी कि उन्होंने फ़ायदा बता दिया, बुराई कोई नहीं बताई सिवाय इसके कि एडिक्शन हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से मोबाइल तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक टाइम है ना, वो हमने जो फैमिली को देना होता है, वो लिमिटेड टाइम जो है हम फ़ोन को दे देते हैं, तो वो फैमिली की तरफ नहीं जाता। ओए होए, तो क्या फिर फैमिली कुछ कहती है आगे से? ऑब्वियसली कहती है, क्या कहती है? ते हमें तो छोड़ ही दो, मोबाइल पे पकड़े रखो। ओए होए, मोबाइल को तो आप क्या करती हैं फिर? कुछ नहीं अच्छा, कोई इस जुमले का असर नहीं पड़ता और आप मोबाइल की तरफ फिर दोबारा। कह सकते हैं। स्क्रीन टाइम क्या है? स्टडी के अलावा अगर 6-7 घंटे जितने फ्री होते हैं वो फ़ोन के साथ ही होते हैं। 6-7 घंटे स्टडी के अलावा जी, क्या करती हैं वैसे? कोई तो यूजेज होगा, कोई ऐप्स कौन सी यूज करती हैं? ज़्यादातर कोई सीरीज़ देख लेती हूँ। और कोई मसला नजर आता है इस यूजेज के अंदर आपको या नहीं? आता है, मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर क्या करती हैं? कभी सुन लेती हूँ मामा की बात, कभी नहीं सुनती। नहीं, मामा बेचारी तो बोलती रहती है, सुनने का नहीं, आगे उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाती है कि नहीं? करती हूँ। क्या एक एपिसोड कम देख लेती हैं? हाँ जी, टाइम कम कर लेती हूँ। अच्छा, मान भी गई है साथ ही। टाइम कम कर लेती हूँ, लेकिन छोड़ती नहीं हूँ। ओए होए होए, छोड़ती नहीं हुई है। जी, और कोई कुछ कहना चाहे? मोबाइल का यूज़ अगर स्टडी के लिए किया जाए तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल जो जेनजी है वो ज़्यादा सीरीज, ड्रामाज और व्लॉग्स वगैरह की तरफ टाइम यूज़ करती है। जैसा कि आप। जी। तो जेनजी को क्यों आप बीच में घसीट रही हैं? आप कहें जैसा कि मैं, मेरी जनरेशन जो है। और कितनी देर? 12 to 14 आवर्स। 15 से 14 घंटे आप फोन? आपके पास फोन है कौन सा? इसकी बैटरी क्यों नहीं सड़ी अभी तक? चार्ज कर लेते हैं। चार्ज ही होता रहता है? जी। ओह, सारी बिजली तो फोन खा रहे हैं हमारे यहाँ पे। मैं भी लोगों को और बाकी कह रहे हैं, मगर 12 से 14 घंटे को आपको लगता है ज्यादा है या ठीक है? ज़्यादा है। ज्यादा है तो क्या इसके बारे में किया आपने? लेकिन एक एडिक्शन हो चुकी है, अब टाइम पास के लिए करना पड़ता है। टाइम पास के लिए वो जो घर वाले, वो सब अपने काम में बिजी होते हैं। अच्छा, सभी अपनी अपनी एडिक्शनों में चल रहे हैं? नहीं, मोबाइल में नहीं, लेकिन अपने वर्क अपने काम में। तो कोई उनसे बात तो करके देखें, अच्छे लोग होंगे। लड़ाई हो जाती है। ये चेक करें, घर वालों से बात हो, लड़ाई हो जाती है। अब ये एक अच्छा है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद जावेद है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। पहले तो मोबाइल में ये मसला था कि अपनी चॉइस से हम उठ के कोई चीज़ देख लेते थे। अब सबसे बड़ा मसला ये हो गया सर कि सुबह सुबह लोगों के गुड मॉर्निंग मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए होते हैं। अब अगर उनको जवाब ना दिया जाए तो वो बड़ा मसला है। अच्छा। तो मैं तो नाश्ते के दौरान ही आधी तवज्जो उस पे हो जाती है, तो लोगों को गुड मॉर्निंग के मैसेजेस का जवाब दे रहा हूँ। तो एक बार ट्राई करके देखें, शायद एक बार उनको जवाब ना दें, वो नाराज हो जाएं, तो बस फिर मामला खत्म हो जाएगा कि नाराज नहीं, हो। वो एक तो रुकते नहीं है, दूसरा उनमें से बात फिर बड़ा रूट किस्म का मैसेज भेजते हैं। अच्छा। तो लगता है तुम बड़े अमीर आदमी हो गए, दिमाग चढ़ गया, तुमने हमें गुड मॉर्निंग कहना भी छोड़ तो दिया। आप क्या हकीकत में ऐसे होए? नहीं, मैंने कभी इग्नोर किया नहीं, मैं देता हूँ जवाब। नहीं, मगर वैसे पूछ रहा हूँ, क्या आप अमीर होए? ऑन द वे हूँ। नहीं, मैं कहा आप इतना ऑन द वे जरूर। आप गिल्टी फील कर रहे हैं इस बात पे, तो शायद आप उनके जुमले पे आप जवाब दे देते हैं कि यार अमीर हो। मैं ना नॉर्मली यही होता है कि मैक्सिमम मैं रिप्लाई लास्ट में कर देता हूँ। जी। मैं मोबाइल मैक्सिमम ना 10 से 11 आवर्स यूज़ करती हूँ। अगर बाहर जो टाइम गुजर जाता है ना घर से बाहर, वो तो मोबाइल के बगैर ही हो जाता है। बट ये है कि घर में जो वक्त स्पेंड करती हूँ वो सारा मोबाइल 10 से 11 घंटे घर में आप जो स्पेंड करती हैं, वो आप अकेली रहती हैं? नहीं, मेरी मदर भी है साथ। तो ये 10 से 11 घंटे के बाद उनको कोई बात करने का टाइम मिलता है? नहीं, वो मतलब कि उनसे भी बात करती, सब कुछ करती हूँ, पर ये है कि ज़्यादातर मैं अकेली बहन हूँ ना, तो फिर मेरे पास टाइम स्पेंड करने वाला कोई है नहीं, तो फिर मैं मोबाइल। भाई हैं आपके? और जी, 2 हैं छोटे। अच्छा, तो उनसे कभी ट्राई किया बात करके? तो वो काफ़ी छोटे हैं ना, वो खुद खेलें कि मैं उनके साथ खेलूँ जाके। उन्होंने तो खुद खेलना है ना। ये अच्छा है, मतलब वो भाई छोटे हैं। पहले आप कह रही थी अकेली हूँ, अब अकेली का लोग बंदोबस्त किया, 2 भाई, तो आपने कहा कि नहीं उनसे भी बात नहीं करनी। ये अच्छा है। कितने को छोटे हैं आपसे? एक मुझसे 10 साल छोटा है, एक 15 साल छोटा है। 10 साल छोटा और 15 साल छोटा है, ठीक है। और ये जो भाइयों के उम्र का जो मसला है, इसका आपने हल निकाला है मोबाइल के अंदर। तो फिर उनको भी साथ ही लगा लेती हूँ ना। उनको साथ लगा लेती, क्या मतलब?
फिर इकट्ठे देख लेते हैं ना, इकट्ठे उनको बेचारों को मतलब कि मार पड़े तो इकट्ठे पड़े ना, मैं तो अकेली मुझे एक खाऊं। बात बताएं, आप खुद भी इतनी बड़ी नहीं है, आपसे 10 और 15 साल जो छोटा है उस बेचारे का क्या कसूर है? उसको भी आपने मोबाइल पे लगा दिया। अकेली मार खाती अच्छे थोड़ी ना लगती हूँ मैं। बड़ी एक जबरदस्त किस्म की एक मूवमेंट चल रही है कि भाइयों को भी साथ, उन मासूमों को पता भी नहीं कि उनके साथ क्या हो रही है और उनको किस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है। मगर जैसा इन्होंने कहा कि 10 से 12 घंटे मोबाइल यूजेजेस चल रहे हैं, जो कि एक तो वैसे आपकी अपनी आंखों के लिए, आपके जहन के लिए, आपकी नींद के लिए हार्मफुल हैं, साथ ही साथ जो हमारी सोशल स्किल्स हैं उनको भी तबाह कर रहा है। सोशल स्किल के अंदर कैसे आपने इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना है, कई चीज़ें होती है, हर चीज़ आपकी मर्जी की और आपका बेस्ट टाइम नहीं चल रहा होता जिसमें आपकी पसंदीदा चीज़ ही या बात की जा रही हो। तो वो जैसे कहते हैं ना, ऐसा मोमेंट होता है जिसमें आप नॉर्मल कोई बात कर रहे होते हैं जो कि आपकी पसंद की शायद ना भी हो, उसको भी बर्दाश्त करने का जो एक मादा है वो आपको सीखने को मिलता है जब आप नॉर्मल ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं। और एक बार फिर बता चलूँ कि जितने लोगों के पास स्मार्टफोन है उसके अंदर प्लीज़ सर्च करें, एक चीज़ होती है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल को आप लोग अगर ऑन करें तो उसके अंदर आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर कलर्स गायब हो जाते हैं। कलर्स गायब करने के बाद अपने फ़ोन को इस्तेमाल करके देखिए, सिर्फ घंटे के लिए ही चाहे, तो आपको पता चलेगा कि ये साइंटिफिकली एंड रिसर्च प्रूवन फैक्ट है कि ऑलमोस्ट 60 to 70% आपका यूजेज जो है वो फ़ोन का कम हो जाएगा। और वो कम कैसे होगा कि जितनी ऐप्स आप देखते हैं और जितने रंग आप देखते हैं अपनी स्क्रीन्स पे, ये आपकी आंख को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ये डिज़ाइन इस तरह किए गए हैं कि आप बार बार घड़ी घड़ी उठा के उस ऐप को दबाएं। वो जो पीले रंग का ऐप होगा, नीले रंग का ऐप होगा, वो सब डिज़ाइन किए गए होते हैं। तो जब आप ग्रे स्केल लगाते हैं तो वो सब ब्लैक एंड वाइट एक टोन में चला जाता है, जिसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि आपका जहन आपको नहीं इतना माइल करेगा कि आप बार बार उठा के उसको क्लिक करें। ये ट्राई करके कभी देखिएगा। ये हर फ़ोन के अंदर फीचर होता है लेकिन ज़्यादा इसकी तशहीर नहीं की जाती, इसको पब्लिसाइज नहीं किया जाता, क्योंकि फ़ोन वाले चाहते हैं कि आप मुस्तकिल 10-12 घंटे अपनी ज़िंदगी के उनके ऊपर इस्तेमाल करते रहें। लीजिए फिर अपने आज के मेहमान को बुलाते हैं। पहले सुपर मॉडल हुआ करते थे और अब सुपर एक्टर बन रहे हैं, और इनसे जानेंगे कि इनके व्यूज़ क्या हैं इस टॉपिक के बारे में। आप सबकी तालियों में जनाब इमाद इरफानी। सबसे पहले तो आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे इनसे, मैं सुन रहा था कि तो क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? मजे के इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव थे सारे। लोगों ने कहा 10-10, 12-12 घंटे हम लोग मोबाइल देखते हैं अपने। मैं सरप्राइज नहीं हूँ, जरूर देखते होंगे यार। 10-12 घंटे इज अ लॉन्ग टाइम। हाँ वो तो है, लेकिन हर चीज अब हमारी फोन के साथ मुंसलिक हो गई हुई है। आपको लगता है ये सही है? किसी को पैसे देने हो तो आप उधर से एयर टिकट आना है, कभी आप ये सोचे कि ये सब चीजें जो आपने बताई, इनमें कितना टाइम लगता है फोन इस्तेमाल करने में? हाँ लगता तो है, लेकिन फिर आपकी गुफ्तगू भी जो हो रही होती है लोगों से व्हाट्सएप पे, कोई 20-25 गुफ्तगुएं भी आपकी हो रही होती हैं। वहाँ पे इंस्टा की रील्स भी देखनी है आपने, इंस्टा पे भी गुफ्तगू हो रही है और जो चीजें वायरल हो रही हैं उनके बारे में बात भी करनी है। सो मेरे ख्याल से सेंटर ऑफ लाइफ बन चुका है हमारी, यानी सिर्फ माइनॉरिटी की नहीं, मेजॉरिटी की। एंड डू यू थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद इट और नॉट? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मेरे ख्याल से बैलेंस होना बड़ा जरूरी है किसी भी चीज में। मगर इसमें बैलेंस तो रहा नहीं, अब एक्सेस भी है। देखिए फॉर एग्जांपल लेट्स से 90s में किसी को अगर मशक करनी है कि मुझे अपने आप को रिकॉर्ड करना है, अपनी आवाज बेहतर करनी है, अपने एक्सप्रेशंस को बेहतर करना है, उसको एक कैमरा चाहिए था, उसको एक हैंडी कैम चाहिए था, उसको एक पूरा सिस्टम चाहिए था जो कि बहुत महंगा था। अब हमारे पास हाथ में वो चीज है। अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने हैं, कुछ भी बेहतर करना है जो कि आपकी कम्युनिकेशन या आपकी प्रेजेंटेशन, तो आपके पास ये चीज है जिसको आप आराम से यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। मगर इस पे मैं आपसे कहूं कि जो मश्क जो करते थे, जिनको अपनी आवाज या वो सही करनी थी, वो सारे नहीं होते थे। यहाँ पे तो सारे ही वो मश्क कर रहे हैं। हाँ, ये और तो फिर है। एक और चीज कि वो मश्क जो थी आप सिर्फ रिकॉर्ड करके अपने लिए रखते थे। आप वो मश्क जो थे उसको पूरी दुनिया के लोगों को सामने नहीं नहीं भेजते थे। चढ़ा देते थे कि यार जो मेरे दिल में आया मैंने बोल दिया और भाई ये देखिए, आज मैंने गाना गाया है, आज मैं मॉल में गया हूँ, आज मैंने ये किया, मैंने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, तो ये भी एक मश्क है। हाँ जी हाँ। तो ये सब कुछ जो है जा रहा है। आई मीन रीजंस तो आपको मिलते जाएंगे फॉर इट्स यूजेज, आप बढ़ाते जाएं उसको। और उसके अंदर भी मुझे लगता है जो काम के यूजेज है वो कुछ थोड़े कम है, बाकी इज अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ जस्ट सीइंग व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। मैं समझता हूँ कि रजिस्टर कम होती हैं अब चीजें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ या क्रिकेट के हवाले से कुछ देखता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। अब इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड मेरे ख्याल से डगमग हो गया। बिल्कुल, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट किया। ये भी एक रीसेंट रिसर्च, क्योंकि रिसर्च के ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि बड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, और करने वालों को तो और भी लगता है कि अब आपकी जो मेमोरी है वो भी हमारी थोड़ी सी आम लफ्ज़ों में फारिग होती जा रही है, क्योंकि जहन के अंदर एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन आती थी, वो उसको ही ऑब्जॉर्व करता था और उसके बाद सेटल करता था। अब इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है और इतने विजुअल्स आ रहे हैं कि जहन बेचारा भी कह रहा है कि भाई मैं ओवर ड्राइव पे चल रहा हूँ, थोड़े हल्के हो जाएं, लेकिन हम नहीं उसको होने दे रहे। और मेरे ख्याल में अटेंशन स्पैन भी लोगों के गिर गए हैं। अटेंशन स्पैन तो तबाही हो चुका हुआ है।
यानी कोई आधे पौने घंटे की चीज बहुत लंबी लगती है, बहुत लंबी लगती है, एक बिल्कुल। मिनट की चीज बहुत आसान लगती है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये जो सोशल मीडिया ऐप है इंस्टाग्राम, वो भी एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है 1 मिनट का। यानी अगर वो 2 से 3 मिनट की चीजों को इतना पुश नहीं करता, वो 1 मिनट को ज्यादा कर रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे वो बताएं, on कफील के कैरेक्टर की कोई ऐसी चीज थी जो आपको अपने अंदर वैसे महसूस हुई कि ये मैं भी करता था या नहीं करता था? वैसे जब भी आप कोई किरदार करते हो, आप अपना आप तो उसको देते हो। जो आपके जज्बात, जो आपके एक्सपीरियंसेस गुजरे होते हैं, जिन लोगों को आप जानते हो, कुछ ना कुछ अपना आप तो देते हो आप उसको। एक अच्छी चीज ये थी कि हम मिड 90s का एरा शूट कर रहे थे, तो उसमें फोन नहीं था। बिल्कुल। उसमें फोन नहीं था, और वो जब ऑन एयर आया तो बहुत एक अजीब सा इस तरह की भी दुनिया होती थी जब लोगों के पास फोन नहीं हुआ करते थे, और वो लोग इंटरैक्ट करते थे, वो लोग प्लान्स बनाते थे, लैंडलाइन यूज करते थे। वही वाली बात, कफील मुझे उस जमाने में लेकर गया जब फोन नहीं थे, और उस बारे में मैंने काफ़ी सोचा, और फिर सोचा कि हाँ, ज़िंदगी थी और ज़िंदगी चलती रहती थी। कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत कठिन टाइम था हमारे लिए, बहुत अच्छा टाइम था, बहुत सिंपल टाइम था। और मैं ये समझता हूँ कि लोग प्रेजेंट होते थे मोमेंट के अंदर, उस मोमेंट में प्रेजेंट हुआ करते थे। अब तो आपसे कोई सवाल पूछता है, आप जवाब देना शुरू करते हो, नेक्स्ट चीज़ मैं देखता हूँ कि वो फ़ोन में होते हैं। हाँ। तो ये थोड़े से मेरे ख्याल में अनकूथ बिहेवियर्स भी आ चुके हैं इस वजह से, और ये बहुत नॉर्मल हो चुकी है। कफील के हवाले से आपने जो बात की, 3 चीज़ें जिससे रिलेट कर सकता था। सनम को मैंने कैटेगोरिकली पहले उनसे माजरत की कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा तूफान बदतमीज़ी करनी है, जिस पे वो हंस दी। एक जो सबसे चैलेंजिंग, जो सबसे पहला ट्रेलर था, उसमें अलमारियां थी जो कि हमने पहाड़ों में प्रोडक्शन में रखी हुई थी, और मैं अलमारियों से निकल के सनम के साथ एक चमगादड़ की तरह उन पर लपकता हूँ। उस वक्त नवंबर का महीना था, नथिया गली में टेम्परेचर था कोई 3 डिग्री या 4 डिग्री, और सनम भी जिस ड्रेस में थी वो वार्म नहीं था, जिस ड्रेस में मैं था वो भी वार्म नहीं था। तो वो एक मरहला था जहाँ पे आपने मोमेंट में भी रहना है, आपने जो स्क्रिप्ट की वो आपसे रिक्वायरमेंट है उसको भी करना है, लेकिन आप इस तरह नहीं करना, आपने कन्विंसिंगली डायलॉग्स प्ले करने हैं। बस मैजिक होता है कोलैबोरेट करके। सनम के साथ बहुत अच्छा रहा। मीसम जो हमारे डायरेक्टर हैं, ये जो जिसका मैं बात कर रहा हूँ ट्रेलर का, ये मीसम ही की क्रिएशन है। फिर आप अपना आप उसे देते हो। मेरा आखिरी डायलॉग जो था वो ये था कि तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। ये इम्प्रोवाइज था, और वो मीसम को इतना अच्छा लगा कि उसने उसको पंच लाइन बना लिया।